जिनके अमृत जयंती महोत्सव के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, ऐसे गणाधिपति गणधराचार्य के पावन चरणों में नमोस्तु 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 विदित करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित आचार्य देवानंद गुरुदेव, आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव, आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव यहाँ पर साक्षात विराजमान है। उनके पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ। और सभी मेरे धर्मस्नेही महानुभाव एवं पत्रकार भाइयों का मैं यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पत्रकार वार्ता में आप सभी का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी लोग जानते हैं कि एक भव्य दिव्य ऐसा कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। गणाधिपति गणधराचार्य सभी गुरुओं के गुरु है। ऐसे गुरुओं का अमृत महोत्सव, जयंती महोत्सव बनाने का एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम करने का सभी उनके भक्त, इन्होंने एक अभिलाषा भाई थी। उस अभिलाषा के पूर्ति के लिए आचार्य देवनंदी गुरुदेव, आचार्य गुंदरनंदी गुरुदेव, आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव, इन्होंने सामने आकर उनके मार्गदर्शन और निर्देशन में यह संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन इन सभी के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है और सभी भक्तों का इसका लाभ हो, यही इन सभी ने कामनाएं भाई है। यह भव्य दिव्य कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम जो होने वाला है, यह अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2021 ऐसा त्रिदिवसीय यह कार्यक्रम रहेगा और संपूर्ण वर्ष भर यह अमृत जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। पर इन सभी कार्यक्रम की रूपरेखा और जानकारी के लिए हमारे बीच में यहाँ पर जो उपस्थित है उनमें सर्वप्रथम जो आचार्य गंधराचार्य कुंतुसागर गुरुदेव के परम शिष्य, परम गुरु सरस्वताचार्य आचार्य देवनंदी जी गुरुदेव, जिन्होंने संपूर्ण भारत में भ्रमण कर कर सरस्वती की आराधना करके संपूर्ण शिष्यों का आशीर्वाद प्रदान किया और नमोकार तीर्थ करके एक बहुत सुंदर सा क्षेत्र देवलाली नासिक में एक वहां पर निर्माण किया, जिसकी दिन ब दिन वह क्षेत्र अंतिम बहुत अच्छा वहां पर कार्य संपन्न हो रहा है। वैसे ही राष्ट्र संत आचार्य गुंदरनंदी गुरुदेव, जो जिनके मार्गदर्शन में वरुण में एक नवग्रह तीर्थ कर संपन्न हुआ, वह शिक्षण सम्राट, जहां पर 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी शिक्षण ले रहे हैं, धार्मिक, सामाजिक एवं संपूर्ण कार्य वहां पर संपन्न हो रहे हैं। और वैसे ही आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव, जिन्होंने भी संपूर्ण भारत भर में अपना भ्रमण करते हुए संपूर्ण जैन धर्म का प्रचार भी किया और औरंगाबाद के पास में कश्मीर ग्राम में धर्म तीर्थ क्षेत्र का, वहां पर उनकी प्रेरणा से एक क्षेत्र भी निर्माण हो रहा है जहां पर गौशाला भी हो रही है। ऐसे तीनों आचार्य हमारे बीच में हैं, जिनके मार्गदर्शन से यह संपूर्ण कार्यक्रम होने जा वाला है। तो मैं इनमें से निवेदन करूंगा, 30 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 को होने वाले कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी 30 तारीख के कार्यक्रम में आप 30 तारीख की कार्यक्रम की जानकारी आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव देंगे। 31 तारीख के कार्यक्रम की जानकारी आचार्य गुंदरनंदी गुरुदेव हम सभी को देंगे एवं 1 तारीख के कार्यक्रम की जानकारी आचार्य देवनंदी गुरुदेव हम सभी को देंगे। तो मैं सर्वप्रथम सभी आचार्यों की अनुमति से आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि हे गुरुदेव, यहाँ पर जो संपूर्ण राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय से जो भी पत्रकार महोदय हमारे बीच में उपस्थित है, उनको आप इस अंतरराष्ट्रीय अमृत जयंती महोत्सव के संदर्भ में जानकारी प्रदान करें। नमोस्तु 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 भगवान। मेरे से पहले मुनिश्री विनय गुप्ता जी मंगलाचरण करेंगे और तब तक मैं चाहूंगा कि आप जितने पत्रकार हैं, किस कॉन्फ्रेंस मतलब किस कहाँ से कोई पत्रकार है, किस पेज से है, उनका एक परिचय थोड़ा हम को दीजिए, उसके बाद हम लोग भी बात करेंगे। पहले मुनिश्री विनय गुप्ता जी, मुनिश्री विनय गुप्ता जी से निवेदन है कि आप इस पत्रकार परिषद का मंगलाचरण कर शुरुआत करें। जय बोलिए परम पूज्य परम श्रद्धेय दादा गुरु गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य भगवान श्री गुरुसागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए श्री आचार्य भगवान श्री देवनंदी जी गुरुदेव, आचार्य भगवान श्री गणधर जी गुरुदेव, आचार्य भगवान श्री गुप्तेन्द्र जी गुरुदेव की जय।
गरवाणे रागी महानुभाव, अंतरराष्ट्रीय अमृत महोत्सव की श्रृंखला में ये एक गीत मंगलाचरण के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आवाज आ रही मेरी बराबर? जी मुनि। गुरुवर समर्थ है, समर्थ ही गुरुवर है, गुरुवर ही ईश्वर है। आओ सब मिल देखो, जीवंत तीर्थ विराजित है। कुंथु सागर गुरुवरम, कुंथु सागर गुरुवरम, गुरुवरम आ आ कुंथु सागर गुरुवरम, कुंथु सागर गुरुवरम, कुंथु सागर गुरुवरम। सत्यम शिवम सुंदरम। गुरु श्वास में, गुरु श्वास में, गुरु हृदय में, गुरु हो हर चिंतन में। आते जाते नमन करो सब, आते जाते नमन करो सब, अपना भाग्य जगाओ। गणधर गुरु शरणम, कुंथु सागर गुरुवरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, गुरुवर समर्थ है। कुंथु सागर गुरुवरम, कुंथु गुरु वंदनम। ज्ञानवंत है, ज्ञानवंत है, सहज सरल है, मनोज्ञ जन की चर्या। जो भी आए उनका हो जाए, जो भी आए उनका हो जाए, रिश्ता टूट बन जाए। अनुपम गुरु दर्शनम, गणधर गुरु वंदनम। सत्यम शिवम सुंदरम। जन्मोत्सव है, जन्मोत्सव है, धर्मोत्सव है, अमृत महोत्सव मन भावन। विनय गुरु का करते जाएं, विनय गुरु का करते जाएं, गुरु गौरव गान गाएं। शुभं करम मंगलम, दादा गुरु दर्शनम, समर्थ गुरु दर्शनम। सत्यम शिवम सुंदरम। सब गुरुवर समर्थ है, समर्थ ही गुरुवर है, गुरुवर ही ईश्वर है। कुंथु सागर गुरुवरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जबले आचार्य भगवान श्री गुरु सागर जी गुरुदेव की जय। जब से प्रज्ञा के आचार्य भगवंत श्री गुरु जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। हमारे बीच में बहुत सुंदर आपने मंगल आराधना आपने दादा गुरु के प्रति यहाँ पर प्रेषित की। आपको नमोस्तु करता हूँ। और हमारे बीच में आचार्य लोकेश मुनि जी भी इस पत्रकार वार्ता में यहाँ पर उपस्थित है, उनको भी मैं वंदन करता हूँ। नमो वंदन वंदन वंदन।
और आइए चलते हैं। इसके पश्चात यह जो प्रेस वार्ता हम सभी ने यहाँ पर आयोजित की है जूम माध्यम से, जो भी पत्रकार हमारे बीच में उपस्थित है उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, जिसमें मुख्यतः श्री अर्चना जी पहाड़े, धीरज जी शुक्ला लोकमत समाचार नागपुर से, एमसी जी जैन औरंगाबाद से, एनसी जैन साहब दिल्ली से, पवन जी पाटनी नासिक से, प्रदीप कुमार जी जैन, प्रज्वनी पी राजवानी, साथ में किसी का तो भी ना दो जूम के दो इंस्ट्रूमेंट चालू है, इसके वजह से हमिंग हो रही है, कृपया। प्रहात काल से मुंबई से हमारे बीच में उपस्थित है, साथवी सुधीर चौगुले जी है, सजनी से है, सुबीत इंद्र कुमार जी सिंगलकर देउलगांव राजा से, टीकाराम जी साहू आजाद जी, जिनको आजाद के नाम से जानते हैं, इसे दैनिक भास्कर नागपुर से हमारे मित्र, नवभारत से हमारे बीच में उपस्थित है उनकी पूरी टीम, साथ ही रमेश जी उदापुरकर नागपुर प्रेस का संपूर्ण आचार्य श्री का संभालते हैं, आशीष जी, नरेश जी शाह एवं तपन जी घोष हमारे बीच में सभी लोग उपस्थित हैं। आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और यहाँ पर इस भव्य अंतरराष्ट्रीय महोत्सव के कार्यक्रम के जानकारी के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि 30, 31 और 1 तारीख ऐसे तारीख के हिसाब से हम सभी को सूचनाएं देनी की, उस हिसाब से आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव हम सभी को 30 तारीख के कार्यक्रम के या इस आयोजन के संदर्भ में आप सभी को विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। उनके पावन चरणों में नमोस्तु करता हूँ गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो भवे सत्प्रसादं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय गुरु श्री अनंतानंद विष्णु भगवान की जय, वृषभारि विराज भगवान की जय, राजा की जय, गुरु राजा देव की जय, गुरु राजा देव की जय, अहिंसा में सनातन जय लक्ष्मण की जय, जय प्रज्ञा की आचार्य बंद श्री गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित संपूर्ण पत्रकारों का, उपस्थित आचार्य वृंदों का, जो मुझसे वरिष्ठ हैं उन्हें वंदन करता हूँ, जो कनिष्ठ उन्हें प्रतिवंदन करता हूँ और वर्ग के आशीर्वाद देता हूँ, और जितने पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं उन सही पत्रकारों को भी मेरी शुभेच्छा है, सद्भावना है, आशीर्वाद शुभकामनाएं। हमारे बीच में भी विश्वविख्यात संत, एक अच्छे प्रवचनकार, अच्छे दार्शनिक डॉक्टर लोकेश जी हमारे बीच में है। हमारे आचार्य श्री गुरुदेव जी भी हमारे बीच में राष्ट्रसंघ के नाम से विख्यात है, और आचार्य श्री देव जी भी हमारे बीच में उपस्थित रहने वाले हैं। आपको सभी को आवाज आ रही है मेरी? कितनी भैया? थोड़ी कम आवाज आ रही गुरुदेव, थोड़ी आवाज कम आ रही। समाज के अच्छे गणमान्य लोग भी हमारे बीच में हैं। प्रकाश जी अजमेरा, सुनील जी काला, पवन जी पाटनी, नितिन जी नखाते जो कि संचालन कर रहे हैं, वत्सल जैन, काफी लोग यहाँ पर हैं। एमसी जैन हमारे जैन समाज के अच्छे पत्रकार हैं। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ हम सभी के महान पुण्योदय से, जो हम सबके गुरु हैं और हमारे बाद और जो 4 पीढ़ियां जिनकी हो गई हैं, ऐसे गुरु पितामह नहीं बल्कि प्रपितामह हो चुके हैं, क्योंकि पोते के लिए पितामह होते हैं, और पोते का और पोता हो जाए, 5 पीढ़ी आ जाए, फिर क्या होता है आप सोचिए। तो ऐसे महान आचार्य जिनकी 5 पीढ़ियां हो गई हैं, जो अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार कर चुके हैं और चैतन्य तीर्थों का निर्माण कर चुके, नव निर्माण उन्होंने किया है। लगभग 40 आचार्य जिनके द्वारा बनाए गए हैं, करीब करीब 150 से अधिक मुनि संघों के जो नायक हैं, अनेक गण्य आर्यिका माताएं, एलक क्षुलक क्षुलिका राज,
और अनेक प्रतिष्ठाचार्यों का जिन्होंने ज्ञान दिया है, करोड़ों लाखों भक्तों के जो मसीहा हैं, ऐसे विश्व संत भारत गौरव गणाधिपति गणराचार्य श्री गुरु सागर जी गुरुदेव, उन्होंने अपने जीवन के 75 साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। 74 पूरे हुए, 75वां शुरू होने जा रहा है। और उन्होंने अपने 55 साल के श्रमण जीवन में करीब 40,000 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए संपूर्ण भारत का उन्होंने भ्रमण किया। अनेक अनुयायियों का उन्होंने कल्याण उद्धार किया, अनेक को दीक्षा दी, शिक्षा दी, पद दिए, समाधि कराई। ऐसे महान आचार्य का अंतरराष्ट्रीय अमृत महोत्सव हम सब मिलकर के मना रहे हैं। इस महोत्सव में आचार्य भगवान का आशीर्वाद तो हमें अपेक्षित है ही है, लेकिन हमारे वरिष्ठ आचार्य श्री देवनंदी जी, जो कि प्रज्ञा श्रमण है, महान ज्ञानी हैं, प्रभक्ष आचार्य हैं और आचार्य श्री के वरिष्ठ शिष्यों में अग्रगण्य हैं, और राष्ट्र संत आचार्य श्री गुरुदेव जी जो हमारे बीच में हैं, एक बहुत विख्यात आचार्य हैं। कंप्लीट राजनीति में और संपूर्ण संतों में बहुत अच्छा उनका प्रभाव है। आज जितने भी संत यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उसमें डॉक्टर लोकेश मुनि जी, राष्ट्र संत ललित चंद्र प्रभु जी, आचार्य शिव मुनि जी, आचार्य विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर महाराज साहब, अथवा बाबा रामदेव जी, रविशंकर जी, ये सभी डी के शिवानी और अनेक मौलाना, अनेक भिक्षु, अनेक आचार्य, दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, संपूर्ण आचार्यों को, विख्यात संतों को, साथ रितंबर आदि अनेक दार्शनिक विचारों को इकट्ठा करने का सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है, तो वो आचार्य श्री गुरुदेव जी को जाता है। और उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष को लाने वाले वही हैं। ये सारा कार्यक्रम, और उसमें मुझे उन्होंने साथ में लिया है। मैं तो सामान्य साधु हूँ भाई, छोटा सा, कोई बहुत नहीं हो। जितने विख्यात सरस्वताचार्य देवनंदी जी हैं, जितने विख्यात आचार्य देवनंदी जी हैं, उनके आगे अपन कुछ भी नहीं है। अपनी साधारण आचार्य की श्रेणी में आते हैं। गुरुदेव ने कुछ कृपा की है, आपके बीच बैठा हूँ। तो 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख में अंतरराष्ट्रीय अमृत महोत्सव शुरू होने जा रहा है। उसमें 30 तारीख को विशेष है कि 30 तारीख को हम आचार्य भगवान की 75 जन्मोत्सव के निमित्त से संपूर्ण भारत से और विदेश से लगभग 75 तीर्थ क्षेत्र, 75 दिगंबर जैन मंदिर और कम से कम 75 गृह चैत्यालय, इनके माध्यम से प्रातः शास्त्रों में अभिषेक करेंगे। और इसी भावना से अभिषेक करने जा रहे हैं कि साल का समापन है। ये साल जैसा गया, जो दिवंगत हो गए उनको शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, और आगे जो जीव हैं उन सबकी सुरक्षा हो, उन सबकी रक्षा हो। विश्व कल्याण की मंगल कामना से, विश्व उन्नति की मंगल कामना से ये कोरोना महामारी पूरी तरह समाप्त हो जाए, सारा देश सुखी और सुरक्षित, सारा विश्व सुरक्षित हो। इस हेतु एक साथ इतनी जगहों पर अभिषेक और महाशांतरा का आयोजन किया जा रहा है। और ये सारा कार्यक्रम हजारों लाखों लोग पारस चैनल के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से अनेक प्रकार से इसको देखेंगे। सुबह 7 से 9 अभिषेक और महाशांतरा का समय है, और दोपहर में 12 से 4 इस समय पर ये सारा मौका पहले श्रावक को दिया गया है। श्राविकाएं, महिलाएं, महिला मंडल, जितनी भी महिला मंडल है, नवयुवक मंडल है, नवयुवती मंडल है, बालिका मंडल है, और इसके अलावा संपूर्ण आम जनमानस, प्रत्येक घर परिवार, जन श्रावक, प्रत्येक परिवार आराम से जुड़ करके और अपने अपने घरों से आचार्य श्री की आराधना करें। इस हेतु 12 से 4 के बीच में गणधर आचार्य विधान का आयोजन किया गया है। उद्देश्य यही है कि जैन धर्म या जैन भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि स्वयं करके पुण्य होता है, दूसरों से करा करके पुण्य होता है, और जो किया गया है उसकी अनुमोदना से पुण्य होता है। तो हम, हमारे आचार्य भगवंत ने सारे जीवन भर 55 साल के साधु जीवन में, 75 साल के उनके जीवन में, संपूर्ण जीवन के अंदर में जितना उन्होंने जन कल्याण किया है, मानवोत्थान किया है, जिन का उद्धार किया है, तपस्या की है, कर्मों की क्षपणा की है, उसका अनुमोदन हम करना चाहते हैं। गुणानुमोदन है, तपानुमोदन है, तप का अभिवंदन है, उनकी साधना का अभिवंदन है। इस हेतु संपूर्ण देश और विदेश के माध्यम से दोपहर 12 से 4 के अंदर में संपूर्ण जितने गुरु भक्त हैं, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, जो भी अपने अपने घरों से आचार्य श्री की वंदना करना चाहे वो खुले, उनका आमंत्रण है।
और आचार्य श्री के करोड़ों लाखों भक्त हैं। मात्र इंसान ही नहीं बल्कि पशु भी, पक्षी भी, तिर्यंच प्राणी भी उनके भक्त हैं। हमने देखा है कई प्राणी उनके चरणों में लौटते हैं, उनके पास गौशाला चलती है, पक्षी स्वयं उनके पास में आकर के बैठ जाते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं। ऐसे महान आचार्य भगवान जिनकी वाणी में ताकत है, जो हाथी है वो हाथी रोज जाकर के उनकी वंदना करता है, पूजा करता है, उनको फूल चढ़ाता है। ऐसे महान आचार्य भगवान आचार्य श्री गुणसागर जी गुरुदेव जो कि विश्व संत हैं, भारत गौरव हैं, ऐसे आचार्य भगवान का गुणानुवाद सारे सबको करने का मौका दिया गया है, आपको अवसर दिया है 30 तारीख को। जितने पत्रकार हैं मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 30 तारीख को भक्तों के द्वारा, एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों भक्तों द्वारा देश और विदेश से संपूर्ण भक्त लोग आचार्य भगवान का अभिवंदन करेंगे, वंदना करेंगे गणराचार्य प्रसारण के माध्यम से। और इसका पूरा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और जो मिट्टी के माध्यम से पूरे देश के अंदर होगा। फिर शाम को 30 तारीख को ही 7 से लेकर के 9 के बीच में आचार्य भगवान की महाआरती पूरा देश करेगा। और जितने भी भक्त लोग अपनी अपनी ओर से विनयाञ्जलि और मंगल कार्यक्रम देने वाले हैं, वो सारा कार्यक्रम 30 तारीख का होने जा रहा है। हमारे बीच में राजा बाजार जैन पंचायत और पूरा औरंगाबाद जैन पंचायत के अध्यक्ष, जो कि पूरा संकल्प जैन समाज औरंगाबाद के पंचायत के अध्यक्ष ललित जी पार्टी हमारे बीच में है और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। ये भी नितिन जी नखाते नागपुर से महावीर पार्टी हमारे सकल जैन समाज के सेक्रेटरी हैं, हमारे बीच में यहाँ पर है। जैन अच्छे पत्रकार हैं, तो मैं सभी को आह्वान करना चाहूंगा। हमारे संतोष जी पेंडारी जो कि नागपुर से हैं और बहुत ही पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अपना वो रुतबा रखते हैं। संपूर्ण पत्रकारों को आपने जुड़ा है यहाँ पर। और तीर्थ रक्षा कमेटी महासभा सही में आपका काम चल रहा है। प्रकाश जी आज मेरा एक बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। तो ये संतोष जी पेंडारी, इन्होंने काफी पत्रकारों को बुलाया है। विजय दर्डा बाबू जी उनके माध्यम से पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं। मैं ललित भैया को आशीर्वाद देता हूँ, विजय दर्डा जी को आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने पत्रकारों को भेजा है। जितने पत्रकार यहाँ पर आए उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। हमारे प्रेम छाबड़ा एक अच्छे एंकर है, बहुत बड़े संचालक हैं। ये काफी अच्छे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और प्रातः काल से मुंबई से हमारे पत्रकार है रमेश उदयपुरकर हमारे बीच में हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। भरत जी काला ये तो संपादक हैं जैन गैजेट के। और जैन गैजेट में चाहूंगा भरत जी काला जी कि इस आचार्य भगवान का जो एड है, दलित पार्टी जी हमारे पंचायत के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। मैं सभी से चाहूंगा कि जितने शहर से आप हैं, सभी शहरों के अंदर प्रत्येक पेपर के अंदर में आपके समाचार ये आने चाहिए, मेरी अपेक्षा आपसे है। भरत जी काला जी से अपेक्षा करूंगा कि जैन गैजेट में आपके सारे समाचार समझ दिया, औरंगाबाद के सारे पेपरों में समाचार आपके छपे, मुंबई में सारे समाचार छपे। और 30 तारीख का कार्यक्रम होने के पश्चात 31 तारीख में एक सर्वधर्म गुरु वैष्णव रथ सभा रखी गई है। इसकी पूरी जानकारी हमारे आचार्य श्री गुरुदेव महाराज जी देंगे। और 1 तारीख को नए साल में 31 तारीख को सूर्य भगवान का महामस्तकाभिषेक रहेगा। दोपहर के अंदर संपूर्ण संप्रदायों के संत ऋषि मुनि अपना वक्तव्य यहाँ पर रहेंगे। और शाम के टाइम पर 31 तारीख को एक आगमक विधि से भारतीय नववर्ष का स्वागत किया जाएगा। जो वैश्विक नववर्ष बन चुका है उसका स्वागत बहुत अच्छे ढंग से हमारे राज के आयोजन में होगा। और 1 जनवरी को नए साल में हमारे सबके अग्रज आचार्य श्रीदेव नंदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश के जितने भी प्रख्यात दिगंबर जैनाचार्य हैं, जितने मुनि हैं, उपाध्याय हैं, जितनी गणीय आर्य माताएं हैं, उन सभी का एक साथ चतुर्थ संघ का सामूहिक रूप में दर्शन नए साल में आपको होगा। उनका आशीर्वचन आपको मिलेगा। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आचार्य श्री के 75वें जन्मोत्सव को साथ करके एक अंतरराष्ट्रीय व्रत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों भक्त उसमें जुड़ने वाले हैं। आचार्य श्री के जितने शिष्य प्रशिष्य सभी उसमें जुड़ने वाले हैं। लेकिन हम लोग का पुण्य है कि आचार्य भगवान का हम लोग को एक उनका जन्मोत्सव मनाने का हम लोग को मौका मिला है। अभी हमारे बीच में आचार्य श्री गुरुदेव महाराज भी हैं और आचार्य श्री नंदी जी हमारे बीच में हैं, तो वो आगे आपको और संबोधन करेंगे आचार्य श्री गुरुदेव नंदी जी। और आप सभी को आह्वान है कि इस महोत्सव के अंदर आप भी जितने पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सारे पत्रकार कलम के सिपाही हैं, वो समाज के पहरेदार हैं, वो जगाते रहते हैं, कहते हैं जागते रहो। कहीं भी कोई गड़बड़ होता है तुरंत आपके फोटो चले जाते हैं, मैसेज चल आ जाता है और समाज को जगाने का बहुत बड़ा काम साहित्यकार कलम के सिपाही करते हैं। तो मैं सारा पत्रकारों से आह्वान है कि आप सभी आचार्य भगवान के अंतरराष्ट्रीय जन्मोत्सव को, अमृत महोत्सव को पूरे देश के हर संस्करण में आप इसको प्रकाशित करें, जिससे अधिक लोग इसमें जुड़ पाए। क्योंकि आचार्य भगवान ने अपने जीवन में लाखों लोगों को व्यसन मुक्त किया है, लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने व्यसन मुक्ति का रास्ता दिखलाया है। हम जैसे सैकड़ों हजारों लोगों को उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया है और बहुत कल्याण का कार्य उन्होंने किया हुआ है। आज वर्तमान में आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य, ज्येष्ठ आचार्य, वरिष्ठ आचार्य की श्रेणी में आचार्य श्री गुणसागर जी गुरुदेव आते हैं। और ऐसे महान आचार्य जो भक्तों के मसीहा हैं,
बड़े बड़े साधु संत भी उनके चरणों में जाकर के जब रुकते हैं, झुकते हैं, तो उनके संकट वो दूर कर देते हैं। ऐसे अनेक आचार्य हैं, उसमें मुनि तरुण सागर जी भी उनके पास में गए थे, उनका आशीर्वाद पाया था। और ऐसे अनेक संत ऋषि मुनि हैं जिन्होंने आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया है। मैं भी उसी में एक हूँ। तो मैं सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय अमृत महोत्सव में पहला दिन हमने दिया है भक्तों के लिए, कि सामान्य जो भक्त हैं वो खूब दिल खोल करके, जितने श्रावक और श्राविकाएं हैं, माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, भरत काला जी को मैं अपेक्षा करना चाहूंगा, भरत कुमार जी काला से, कि पूरे मुंबई के सारे जितने गृह चैत्यालय हैं, पूरा मुंबई का समाज आचार्य श्री कन्नड़ भक्त है, वो सभी 30 तारीख को दोपहर 12 से 4 के अंदर में संपूर्ण देश अपने अपने नगर से घर बैठे ही, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हम उनके पास पहुंच नहीं सकते, इसलिए वर्चुअल ऑनलाइन ये महोत्सव किया जा रहा है। तो 30 तारीख आप सारे भक्तों के लिए है। सुबह भगवान में ठाट बाट से अभिषेक कीजिए, शांतरा कीजिए, नहीं कर पाए तो कम से कम देखिए, और दोपहर 12 से 4 के अंदर में आचार्य श्री का विधान कीजिए। शाम को 7 से 9 के बीच के अंदर में आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कीजिए। ये सारा कार्यक्रम आप करते हुए चलेंगे और फिर 31 तारीख को आपको सबका सुनना है, 1 तारीख को सभी का आशीर्वाद पाना है, और 1 तारीख को ऐसा आशीर्वाद पाना है कि आपका नया साल पूरा अच्छा आ जाए, आपके लिए मंगलकारी हो। इतनी बात अपनी कहते बात को विराम देता हूँ और मैं सौंपता हूँ मंच नितिन भैया को, वो बुलाएंगे हमारे आचार्य श्री गुरुदेव जी को या आचार्य श्री देवनंद जी को। और महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य भगवत श्री गुरुदेव की जय। जय बोलो समस्त आचार्य यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी के जय करते हुए बहुत आचार्य प्रज्ञा योगी आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव ने हम सभी के सामने में यहाँ पर 30 तारीख के यह संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में बहुत विस्तृत ऐसी जानकारी आप सभी को दी। सुबह अभिषेक, दोपहर में विधान, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम की यह संपूर्ण जानकारी, यह आचार्य श्री के प्रति, दादा गुरु आचार्य श्री के प्रति अपनी सभी की यह गुरु वंदना उनको समर्पित की जाएगी। मैं हमारे बीच में यहाँ पर आचार्य लोकेश मुनि जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपना मार्गदर्शन यहाँ पर हम सभी को विदित करें। आचार्य श्री लोकेश जी। सबसे पहले तो मैं उपस्थित दिगंबर परंपरा के तीनों ही आचार्यों को पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूं, और मैं समझता हूं ये संपूर्ण जैन समाज का सौभाग्य है कि गणाधिपति गणधराचार्य परम पूज्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव का 75वां अमृत जयंती महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। मेरी समझ में शायद ये एक पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जिस एक मंच पर भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति, भारत की लोकसभा के अध्यक्ष, जो हमारे गणतंत्र का पवित्र मंदिर है, उसके अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी सहित दिगंबर परंपरा के अनेक महान आचार्य, श्वेतांबर परंपरा के अनेक महान आचार्य, आचार्य सम्राट आचार्य शिव मुनि जी महाराज, विश्वविख्यात आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज, और उसके साथ साथ ये और उल्लेखनीय बात है कि पूरी दुनिया जिनके नाम से परिचित है, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी, पातंजलि योग पीठ के संस्थापक योग ऋषि बाबा रामदेव जी, ब्रह्म कुमारी परिवार की बहन बीके शिवानी जी, और इसी तरह से जैसा हमारे से पूर्व आचार्य गुप्तिनंदन जी महाराज कह रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि हिंदू परंपरा से स्वामी दीपांकर जी, जिनको आप टीवी पर रोज सुनते हैं, मुस्लिम परंपरा से मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक रिजवी जी, जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि 1 लाख लोगों की भीड़ हो, किंतु 1 घंटा भी बोले तो वो एक आदमी भी वहां से उठेगा नहीं। सिख परंपरा के ऐतिहासिक बंगला साहिब गुरुद्वारा के चेयरमैन परमजीत सिंह चंडोक जी, लेह लद्दाख से महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के प्रेसिडेंट नेक्स्ट दलाई लामा भिक्खु संघ सेना जी सहित, और इन सबको एक जगह इकट्ठा करने का श्रेय जाता है आचार्य श्री गुणधर नंदी जी को, जिन्होंने, मैं समझता हूं
वो एक ऐसे महान आचार्य हैं। एजुकेशन के फील्ड में मेरी दृष्टि में जैन समाज का अगर बहुत बड़ा कार्य कहीं अगर हो रहा है, मैंने सनातन परंपरा के तो कई ऐसे देखे, जैसे बेंगलोर में हमारे बाल गंगाधर स्वामी है, कर्नाटक में महाशिवरात्रि देशिकेंद्र जी हैं, किंतु एक जैन समाज का आचार्य जहाँ एजुकेशन का इतना बड़ा काम चलता हो, और वो भी कहते हैं कि हमारे गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज, तो मैं कह सकता हूं जिनकी मूर्त इतनी सुंदर, वो जाने ना कितना सुंदर होगा। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा, संतों का जीवन एक गुलाब की तरह, एक फूल की तरह सौरभ वाला, गुणों को बिखेरने वाला, और पत्रकार हवा का काम करते हैं। उस फूल की सौरभ को लाखों करोड़ों तक पहुंचाने का काम जो है, ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकार महोदय करते हैं। और आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज, जिनका ये 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर न जाने कितने व्यक्तित्व को तैयार किया, इतने महान आचार्यों को, साधुओं को, साध्वियों को, और उसके साथ साथ कितने तीर्थों का, एक तीर्थ काफी होता है संस्कृति की रक्षा के लिए, कितने तीर्थों का निर्माण किया। मैं समझता हूं ऐसे महान आचार्य शताब्दियों सहस्राब्दियों में कभी कभार जन्म लेते हैं, और हम सबका सौभाग्य है कि सारे एक मंच पर इसको आमंत्रित आयोजित किया जा रहा है। मैं पुनः आचार्य गुणधर नंदी जी महाराज को, आचार्य हमारे गुप्ती नंदी जी महाराज को, आचार्य दीप नंदी जी महाराज को, सभी के चरणों में वंदन करते हुए इतना ही कहूंगा कि ये देश दुनिया में एक ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है जिससे जैन शासन की प्रभावना के साथ साथ मानवीय और नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का प्रसार प्रसार होगा। पुनः सभी के चरणों में वंदन। मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ। ओम अरहम। आचार्य श्री के प्रति मैं बहुत बहुत श्रद्धा भाव के साथ में आपको प्रणाम एवं वंदन करता हूँ। बहुत सुंदर शब्दों में आपने यह जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का सर्वधर्म गुरुओं का सम्मेलन यहाँ पर जो संपन्न होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय करने वाले हैं, और जिसका दीप प्रज्वलन भारत के लोकसभा के अध्यक्ष महोदय करने वाले हैं, ऐसा यह कार्यक्रम के प्रति में आपने बहुत सुंदर शब्दों में हम सभी को जानकारी दी। इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में जो उपस्थित है, हमारे जैन समाज के संपूर्ण भारतवर्ष के वरिष्ठ ऐसे ज्येष्ठ श्रावक हमारे बीच में उपस्थित है, जिसमें श्री संतोष जी जैन पेंडारी जी, ललित भैया जी पाटनी जी, श्री प्रकाश जी अजमेरा जी, पवन जी पाटनी जी एवं दिलीप जी राखे, ऐसे सभी महानुभाव का भी मैं फिर से यहाँ पर स्वागत करते हुए आगे की कार्य के लिए, जो कि 31 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है, इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण विषय है, उसके संदर्भ में हम सभी को विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्र संत आचार्य गुंदर नंदी गुरुदेव नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करता हूं। आचार्य गुंदर नंदी गुरुदेव। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सभी पत्रकारों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच में आसीन गुरुदेव देवनंदी महाराज को वंदन करते हुए, गुप्तेंद्र को प्रतिवंदन करते हुए, हमारे आत्मीय अनुज श्री डॉक्टर लोकेश मुनि को साधुवाद करते हुए, और हमारे समाज के हिरिय और ज्येष्ठ संतोष पेंडारी, ललित पाटनी, प्रकाश जी और भरत कला जी को आशीर्वाद देते हुए, ये बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि हमारे गुरुदेव का एक भव्य और दिव्य रूप में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव मनाने से अमृत की प्राप्ति होती है, अमृता की प्राप्ति होती है। गुरुओं का वंदन, उनका वचन, उनका चिंतन मंथन से एक दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है।
आज हमारे सामने प्रश्न हो सकता है कि यह अमृत महोत्सव इस कोरोना काल में क्यों? अमृत महोत्सव कोरोना को हटाने के लिए एक प्रयोग कर रहे हैं हम, क्योंकि आज समाज, देश, राष्ट्र आर्थिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से और सामाजिक स्थिति से गिर चुका है। कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, कई लोग नौकरी से अपने हाथ धो चुके हैं, कई समाज में मानसिक स्थिरता खो चुका है, कई समाजों में अस्त व्यस्त हो रहा है। आज हमें उस अस्थिरता को स्थिर लाने के लिए एक भव्य और दिव्य आत्माओं का एकत्र आना बहुत जरूरी था। इसलिए हमने सोचा समझा, तो जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिनके लाखों भक्त हैं, उन भक्तों को एक संदेश देने के लिए, एक दिव्य भव्य आशीर्वाद देने के लिए, एक गुरु मंत्र देने के लिए, एक शक्ति मंत्र देने के लिए, एक आत्म स्थैर्य देने के लिए एक विश्व स्तर पर विश्व गुरु का सम्मेलन अमृत महोत्सव के निमित्त रखा गया है। आचार्य गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतसागर महाराज का आप लोगों ने सब वर्णन सुना है। हमारी जो अस्तित्व है उन्हीं का सब देन है, उन्हीं की कृपा और अनुकंपा है। आचार्य गुरुदेव के अमृत महोत्सव के निमित्त जो भारत देश के अंदर त्राहिमाम मच रहा है, दिन नित्य मौत की खबरें आ रही हैं, दिन नित्य लोगों के अंदर, घरों के अंदर, नगरों के अंदर भय का वातावरण निर्माण हुआ है। ये कोरोना की महामारी बीमारी के कारण वह लोग आत्मस्थैर्य को न खोए, आत्मा की जो मानसिक स्थिति को न खोए और जीवन के अंदर वो सुदृढ़ बने और आत्मविश्वास से परिपक्व बने। इसलिए श्री श्री रविशंकर जी, ध्यान के महान प्रवक्ता और योग के महान आचार्य, योगाचार्य श्री बाबा रामदेव जी, और इसी प्रकार विचारों के महान समुद्र बीके शिवानी जी, धर्म के शंखनाद रितंबरा जी, और इसी प्रकार राष्ट्र, देश, अंतरराष्ट्रीय के महान प्रवक्ता, जैन धर्म के प्रतिनिधि डॉक्टर लोकेश मुनि जी, और इसी प्रकार चतुर्णी संघ के महान प्रवक्ता शिव कुमार मुनि जी, ऐसे अनेक और हमारे बाकी जो भिक्षु है, अनेक दीपंकर स्वामी जी और संघसेना जी, ऐसे अनेक तमाम विश्व के विश्व गुरु रूप में जिनको स्वीकार किया जाता है, सारे विश्व गुरु जो है एक मंच पर भारत में पहली बार ऐसा एक मंच तैयार हो रहा है। विश्व के अंदर एक ऐसा मंच निर्माण हो रहा है जहां एक साथ आकर के देश समाज को एक सूत्र में धर्म के प्रति, धर्म के सूत्र, धर्म के मंत्र, धर्म के उपदेश देंगे। इसके अलावा हमारे आचार्य सम्राट आचार्य कुंतसागर जी महाराज का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। और इसके साथ यह जो कार्यक्रम है, आज तक आपने देखा होगा भारत के सभी लोकसभा के सदस्यों का सभापति बन करके अपने अनेक प्रकार के भारत देश के संविधान के कार्य करने वाले सभापति ओम बिरला जी दिव्य दीप प्रज्वलन करा करके ये कार्यक्रम संचालित करेंगे। और हमारे दलित के चक्रवर्ती पद्म भूषण डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी ये खुद वहां उपस्थित रह करके पूरा कार्यक्रम का दिशा निर्देशन और इसी प्रकार हमारे ये देंगे। और हमारे पूज्य भारत गौरव आचार्य गणापति के अग्रिम शिष्य और पट्टधर आचार्य देवनंदी महाराज मार्गदर्शन प्रेरणा देंगे। हमारे पूरा विश्व जिन्होंने, जिनका प्रज्ञा बुद्धि विश्व के लिए एक अनुकरणीय है, इनका दिव्य सानिध्य और ये देंगे।
मार्गदर्शन देंगे। 31 तारीख को आचार्य गुप्तानंद जी महाराज अटूट प्रयत्न और प्रबल काम कर रहे हैं। 30 तारीख का अपना कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य गुप्तानंद जी महाराज प्रज्ञा योगी हैं, अनेक साहित्य के रचयिता हैं और धर्म तीर्थ के प्रणेता हैं। ऐसे दिव्य भव्य कृतियों का महामिलन, अगर हम इस बात को कह सकते हैं 2020 का महासंत विश्व गुरु का जो अगर कोई मंच है तो यह आज 31 तारीख को बनेगा। उसके बाद रात को हमारे अनूप झलाटा जी, खुशबू जैन, रुपेश जैन आदि अनेक दिग्गज संगीतकारों को द्वारा रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 31 तारीख को। और सायंकाल जैसे 12 बज जाएगा दिव्य भव्य गुरु उपदेश मंत्रों के साथ यह कलियुग का महाश्राप 20 वर्ष को विदाई देंगे और नव चेतन नव युग का, नया साल का, नया किरण का, नए उत्सव का, नए दिन का हम प्रभात सुबह वापिस 1 तारीख को अभिषेक के माध्यम से दिव्य भव्य नया वर्ष प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार की ये कार्यक्रम हमारे लिए आचार्य लोकेश मुनि जी ने बहुत सहयोग किया, बहुत सहकार किया। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अनेक संतों को इन्होंने, बौद्ध भिक्षु संघ सेना जी और अनेक प्रकार के मौलाना जी को इन्होंने अपने एक फोन से हमने सबको बुलाया। बहुत बहुत साधुवाद, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए हमारे आचार्य देवानंद जी महाराज हमारे सामने बीच में उपस्थित हो चुके हैं। उनको वंदन करते हुए और उनके लिए मैं आमंत्रित करता हूं, वो भी अपनी बात रखेंगे। और हमारे समाज के जितने भी पत्रकार है उन सभी को, हमारे देश के जितने भी वरिष्ठ पत्रकार है उनसे कहूंगा कि आप अनेक प्रकार के पत्रकार के माध्यम से अनेक समाचार, छोटी छोटी समाचार जो है, नेगेटिव समाचार जो है बड़ा बम रूप से रख करके ये करते हैं, पर ये पॉजिटिव समाचार है। इस पॉजिटिव समाचार को थोड़ा बड़ा विशाल रूप में आप प्रकाशित करें, क्योंकि ये पॉजिटिव समाचार इसलिए है क्योंकि देश नेगेटिव समाचार सुनने के लिए अब स्थिर नहीं है, मानसिक स्थिति नहीं है कि अभी बहुत देश के अंदर बहुत नेगेटिव हो चुका है। अब नेगेटिव की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव शक्ति की जरूरत है, पॉजिटिव विचारधारा की जरूरत है, पॉजिटिव मंथन की जरूरत है, पॉजिटिव थिंक की जरूरत है, पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है, पॉजिटिव। और आज देश के लिए बहुत आवश्यकता है पॉजिटिव गुरु मंत्र, गुरु आशीर्वाद का जरूरत है। ये बहुत देश हताश हो चुका है, बहुत देश थरथरा कांप चुका है, घर घर में इस कोल्हाद मच चुका है। वो कोल्हाद ये गुरु अमृत महोत्सव के निमित्त से सभी संतों का आशीर्वाद, सभी संतों का संदेश, सभी संतों का उपदेश से एक स्थिरता को प्राप्त हो, यही शुभ उद्देश्य है, यही शुभ भावना से सभी गुरुओं से रिक्वेस्ट किया गया कि आप आइए और अपने दिव्य भव्य संदेश देंगे। और आज सुबह सुबह रितंबरा दीदी भी आने के लिए अनुमति प्रदान कर चुकी है और बीके शिवा ने भी श्री रविशंकर जी और इसी प्रकार तमाम जैसे अभी बोला गया सभी जो है अपने अपने उपस्थित चर्चा करेंगे। और मैं आप सभी पत्रकारों को भी आमंत्रित करता हूं, आप भी 3 दिन रह करके इस कार्यक्रम को उत्सव नहीं, महोत्सव नहीं, महा अमृत महोत्सव बना करके इस भारत देश को, दुखी देश को एक खुशहाली का, एक शुभ समाचार का शुभ संदेश देंगे, ये अपेक्षा करता हूँ। ओम नमः। नमोस्तु 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 भगवान। 75 वर्ष पूर्व जन्मे, 55वां वर्ष जिनका दीक्षा का महोत्सव वर्ष है, ऐसे आचार्य कुंतु सागर गुरुदेव ने अपने मन में भावना भाई थी और वो भावना लेकर उन्होंने संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में अपने अनुयायियों को भेजकर यह संपूर्ण धर्म के प्रति एवं जन सामान्य की उन्नति के प्रति जो कामनाएं भाई थी, वो एक विशाल वृक्ष, एक विशाल शाखाएं उनकी संपूर्ण भारतवर्ष में है
और उनके यह जो अनुयायी, उनके जो आचार्य, यहाँ पर जो उनके शिष्य थे, वो भी आचार्य बने हुए हैं और उनके भी कितने सारे शिष्य संपूर्ण भारतवर्ष में यह धर्म की प्रभावना करते हुए समाज का उत्थान करने में लगे हैं। ऐसे आचार्यों का 75वां मतलब अमृत जयंती महोत्सव एवं 55वां दीक्षा महोत्सव हम सभी लोग मना रहे हैं। हमारे बीच में आचार्य प्रज्ञाश्रमण सरस्वताचार्य हम सबके श्रद्धेय और जो संपूर्ण इस साधुओं का नेतृत्व करते हैं, ऐसे महामुनि आचार्य देवनंदी जी गुरुदेव यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनके पावन चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए नमोस्तु करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार, संपूर्ण अपने समाज के ज्येष्ठ व्यक्ति भी उपस्थित है। आप इस कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में हम सभी को विस्तृत जानकारी देवे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के इस पावन प्रसंग के शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे श्रद्धेय श्री डॉक्टर युवाचार्य श्री गुंडरानंद जी महाराज, उपस्थित दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी महाराज, समस्त पत्रकार महोदय, जैसा कि आप सबके लिए विदित है, हम लोग वर्ष 2020 को अंतिम विदाई देते हुए देश में विराजमान देश के समस्त शीर्षस्थ संतों के द्वारा सारी समाज के लिए, देशवासियों के लिए एक शुभ संदेश देने हेतु आध्यात्मिक श्रवण परंपरा में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे अत्यंत वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, चारित्र वृद्ध परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज के 55वें दीक्षा दिवस और 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह एक अमृत महामहोत्सव का कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर हम लोगों ने आयोजित किया है। इसका मूल उद्देश्य भारतवर्ष के समस्त श्रमण संत, महात्मा, मौलवी, पादरी, हमारे गुरुजन जितने भी हैं, उन सबको एक प्रेम के, श्रद्धा के धागे में पिरो करके सबको एक साथ उपस्थित करना एवं समस्त महानुभावों की अनुमोदना पूर्वक जन जन तक अहिंसा, अध्यात्म और अनेकांत का संदेश भेजना। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत उदार एवं चलने वाली सनातनी संस्कृति है, जिस संस्कृति में हर एक प्राणी के लिए अभय प्राप्त होता है। और को समाज को समृद्ध बनाने के लिए, क्योंकि हमारा देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, कभी कोई समस्या, कहीं कोई समस्या, जैसा कि हम साल भर से, वर्ष भर से इस कोरोना की महासमस्या से जूझ रहे हैं। अब इस समस्या से यदि कोई उभार सकता है तो हमारे श्रमण परंपरा के अध्यात्म को एवं त्याग को महत्व देने वाले साधु संत महात्मा ही उसे उभार सकते हैं। अतः इन सब का संदेश, इन सब का उपदेश, इन सब के विचार
जन जन तक पहुंचे, इसलिए यह कार्यक्रम 31 दिसंबर 2020 एवं 1 जनवरी 2021 को विशाल पैमाने पर आयोजित किया गया है। इसमें हमारी देश की जितनी भी शीर्षस्थ संस्थाएं हैं, चारों समाज की, वे भी सभी सम्मिलित हैं। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासमिति, युवा परिषद, विद्वत परिषद, अखिल भारतीय ऋषभदेव विद्वत संघ, युवा त्रिलोक शोध संस्थान आदि सभी संस्थाएं इसमें सम्मिलित होकर के गुरु गुणानुवाद को करने के लिए एकत्रित हुई हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे गुरु गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज का कर्तृत्व और व्यक्तित्व समाज के सन्मुख लाया जाएगा। आज इस 75 वर्ष की उम्र में 55 साल से जिन्होंने अपने संयम काल की संयमी जीवन की यात्रा पूरी की है, उन 55 वर्षों में इनकी क्या योगदान हमारी भारतीय संस्कृति को रहा है। इन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ अपना आत्म कल्याण ही नहीं बल्कि आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण भी किया है। हजारों लाखों लोगों को अहिंसा का पाठ सिखाया है, करोड़ों लोगों के लिए शाकाहार की प्रेरणा दी है एवं युवाओं के लिए वर्तमान व्यसन मुक्त जीवन कैसे जीना चाहिए उनके वो प्रेरणा स्तोत्र बने हैं। जहां उन्होंने अपना कल्याण किया वहीं पर उन्होंने अनेक तीर्थ क्षेत्रों का, भारतीय तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार करा करके श्री तीर्थ क्षेत्र अनिंदा पारसनाथ राजस्थान बाठिंडा का जीर्णोद्धार कराया एवं रोहतक, पलवल आदि अनेक तीर्थों के जीर्णोद्धार के साथ साथ दक्षिण और उत्तर को एक साथ जोड़ने के लिए श्री क्षेत्र कुंतुगिरी लघु संवेदाचल के रूप में उन्होंने निर्माण कराई है। साथ ही 200 से अधिक दिगंबर जैन मुनियों के लिए दीक्षित करके लगभग 40 मुनियों के लिए आचार्य पद एवं 21 आरिका माताओं के लिए उन्होंने, ऐसे आचार्य देव ने छोटे बड़े बड़े ग्रंथ, सैकड़ों ग्रंथ उन्होंने अपनी लेखनी से लिख करके भारतवर्षीय साहित्य भंडार को उन्होंने प्रदान किए हैं। ऐसे उन आचार्य श्री के प्रति हम अपनी श्रद्धा, हम अपनी भावना, हम अपनी विनयांजलि उन्हें समर्पित करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में जैसा कि हमारे युवाचार्य श्री गुणधर नंदी महाराज स्वामी जी ने बतलाया, इस पावन सेरेमनी का जो कार्यक्रम है, यह हमारे भारत के लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश जी बिड़ला जी के पावन कर कमलों द्वारा होगा। दीप प्रज्वलन करके एवं महामहिम महामना उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी कार्यक्रम की, हमारे देश के शीर्षस्थ साधु संत महात्मा हैं, वे इस कार्यक्रम के लिए अपनी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं एवं भारतीय जनजीवन जीने की प्रेरणा अपने सद उपदेशों से वे प्रदान करें। से अधिक संत जो हैं उपस्थित होंगे। हमारे सबके मार्गदर्शक डॉक्टर लोकेश जी मुनि महाराज साहब, वे
अपनी अंतस चेतना से सबके लिए जगाएंगे एवं श्रमण संस्कृति में दिए गए योगदानों का वो हमारे लिए व्यापक रूप से प्रकाश डालेंगे। साथ ही सन 2020 को बाय बाय करते हुए सन 2021 की सुप्रभात को हम लोग कैसे मनाएं, कैसे अपना आगामी जीवन जिए, साधु संत महात्माओं के द्वारा मिलेगा। मैं उपस्थित समस्त पत्रकार महोदयों से यह निवेदन करूंगा कि आज हमारे पत्रकार सिर्फ एक मीडिया प्रभारी ही नहीं, बल्कि हमारे पत्रकार हमारी समाज के दर्पण हैं, हमारी समाज के आईना हैं। हमारी समाज को क्या परोसना है, क्या देना है, क्या गतिविधियां होती हैं, इसको साक्षात यदि कोई दिखाने वाले होते हैं तो हमारे देश के विद्वान, लेखक एवं पत्रकार होते हैं। सही मायने में आज हमारे इन पत्रकार बंधुओं के द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति जीवंत है। भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में श्रमण महात्माओं का क्या योगदान है, ये हमारे पत्रकार बंधु ही बता सकते हैं। अतः मैं समस्त पत्रकार बंधुओं से निवेदन और आह्वान करूंगा, चाहे हमारे देश का सबसे बड़ा पत्र नव भारत टाइम्स हो, लोकमत हो, नई दुनिया हो, दैनिक भास्कर हो, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, गुजरात के अनेक पत्रकार बंधु हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सभी से यही कामना करूंगा कि आने वाले परसों के प्रोग्राम में आप अपनी लेखनी का उपयोग करके समाज और देश को एक साथ जोड़ने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात के लिए विराम देता हूँ। गुरुदेव के पावन चरणों में फिर से एक बार त्रिवार नमोस्तु करते हुए आपने बहुत विस्तृत जानकारी हम सभी के लिए, सभी पत्रकारों के लिए यहाँ पर प्रदान की। सिद्धस्थ सुयोग्य देश के शीर्षस्थ नेतागण इस संपूर्ण कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित होंगे और हमारे बीच में जो आज यहाँ पर उपस्थित पत्रकार गण हैं, जिसमें प्रमुखता से भरत जी काला जी जो जैन गैजेट से है, श्रीमान राहुल जी सेठी जी जो इंदौर से है, श्रीमान धीरज जी शुक्ला जी जो लोकमत समाचार से है, एमसी जैन साहब जी औरंगाबाद से, मुकेश जी सोनी जी पीआर राजवानी जी से, टीकाराम जी साहू जी आजाद जो नागपुर से हैं, दर्शन जी पाटिल नवभारत पत्रकार के संपूर्ण पत्रकार गण को रिप्रेजेंट करने वाले, रमेश जी उदापुरकर, श्री निमेश जी शाह, तपन जी घोष, राजमल जी जैन प्रातःकाल मुंबई से, एवं जो गणमान्य हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमान धर्मानुरागी संतोष जी पाटनी जी, ललित भैया जी पाटनी जी जो औरंगाबाद खंडेलवाल पंचायत समिति के अध्यक्ष है, महावीर जी पाटनी एक सशक्त ऐसे कार्यकर्ता इन समाज भूषण, प्रकाश जी अजमेरा जी, पवन भैया जी पाटनी जी, दिलीप जी राखे जी और समस्त गण। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में उपस्थित श्री भरत जी काला जी यहाँ पर जो उपस्थित हैं वो यहाँ पर अपनी बात को रखें और हम सभी को आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। भरत जी काला जी जो जैन गजट जो जैनों का एक संपूर्ण विश्व में एक पत्र चलता है, जिनके आप संपादक हैं और उपाध्यक्ष भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा। नमस्ते जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है अंकल, आ रही है। श्री परम पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय, गंधाराचार्य आचार्य श्री कुंत सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री देवानंद जी महाराज की जय, आचार्य श्री गुप्तनंद जी महाराज की जय, युवाचार्य श्री गुणधर नंद जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय, उपस्थित सभी महानुभावों को जय जयेंद्र, सभी पत्रकारों को जय जयेंद्र। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि परम पूज्य आचार्य श्री गणधराचार्य कुंत सागर जी महाराज का 75वां जन्मोत्सव अमृत महोत्सव के रूप में पूरे वर्ष भर तक मनाए जाने का निर्णय लिया गया है।
बहुत ही अच्छी और बड़ी प्रसन्नता की बात है। और ऐसे प्रसंग के ऊपर जो अमृत महोत्सव का उद्घाटन समारोह, एक तरह से जो विमोचन समारोह है, बड़े भारी प्रमाण में, बड़े रूप में आयोजित हो रहा है, ये बहुत ही बड़ी प्रसन्नता की बात है। जैसा कि धर्मतीर्थ के आचार्य श्री गुप्तनंद जी महाराज जी ने और आचार्य श्री युवाचार्य श्री गुंदरनंद जी महाराज जी ने और साथ ही साथ अभी अभी आचार्य श्री देवनंद जी महाराज जी ने जिस प्रकार की संकल्पनाएं प्रस्तुत की है, युवाचार्य आचार्य लोकेश जी ने भी जिस प्रकार का मार्गदर्शन दिया है, ये बहुत ही स्तुत्य और सराहनीय है। जैसा भी आदेश होगा, मैं एक जैन गजट के संपादक होने के नाते इस विषय को जितना भी ज्यादा प्रकाशित किया जा सकता है, जैन गजट के अंदर अवश्य प्रकाशित करने का प्रचार करूंगा। जैसी ये अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया था, उसकी न्यूज जिसकी घोषणा कचनेर के अंदर मस्तकाभिषेक के टाइम पे आचार्य श्री गुप्तनंद जी महाराज जी ने, सर्वसदाचार्य श्री देवनंद जी महाराज जी ने जैसी घोषणा की थी, उस घोषणा के आधार पर मैंने इसकी जैन गजट के अंदर आखिरी पेज के ऊपर ये समाचार अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है दिए थे। उसी प्रकार से अभी जैसी सूचनाएं मिली है, और क्योंकि साप्ताहिक पेपर है, तो जो कार्यक्रम हो रहा है या होने जा रहा है, उस कार्यक्रम का पूरा विस्तृत विवरण देने का पूरा प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। मेरा सभी भक्तों से भी निवेदन है, कृपया इस महोत्सव के उपलक्ष्य में विज्ञापन आदि दे करके भी पत्रिकाओं को भी मजबूत करके और इस अमृत महोत्सव का ज्यादा प्रचार करने में सहयोग प्रदान करेंगे, तो एक बहुत अच्छी बात होगी। पत्रकारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और पत्रिकाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और जो आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और साथ ही साथ श्री होम बिरला जी और सभी संप्रदाय के जितने भी हमारे संप्रदाय है, जैन समाज के, ये सभी संप्रदाय एक मंच पर आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के माध्यम से सारा संप्रदाय अपने मतभेदों को भूल करके एक मंच पर लाया जाना, ये कोई सरल बात नहीं है, लेकिन ये बात लोकेश जी ने सफल कर दी है। और सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के गंधराचार्य जी के चरणों में उनके गुणानुवाद करके अपनी विनयाजलि समर्पित करेंगे, और एक बहुत बड़ा अच्छा संदेश सारे देश को जाएगा। जैसा कि सर्वसदाचार्य श्री देवनंद जी महाराज ने और युवाचार्य जी ने भी कहा कि हम जो इस प्रकार का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वो केवल इसलिए नहीं मना रहे कि आचार्य महाराज का 75 साल पूरे हुए, लेकिन साथ ही साथ इसके माध्यम से हम देश के अंदर जो विकृतियां फैल गई है, जो एक प्रकार का वातावरण फैल गया है, जो एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का ही सब तरफ वातावरण फैलाया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, उस नेगेटिव वातावरण को सबको खत्म करके एक पॉजिटिव वातावरण, एक पारस्परिक प्रेम वात्सल्य भातृभाव का वातावरण समाज के अंदर कैसे निर्माण हो, देश के अंदर कैसा निर्माण हो, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा प्रयास और संदेश हम इस महोत्सव के माध्यम से देने का जो कार्य हो रहा है, ये बहुत ही स्तुत्य और सराहनीय है। और ऐसे कार्य का जितनी ज्यादा प्रसिद्धि दी जा सकती है, दिया जाने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और हम सब लोगों को मिलकर के बड़े उत्साह से आचार्य श्री गंधराचार्य जी के पावन चरणों में कई माने उनके दीक्षा काल से लेकर के आज तक उनके समय पर उनके चरणों में आने का सौभाग्य मिला है। कई सामाजिक विषयों को लेकर के और विसंगतियों को लेकर के उनसे चर्चा हुई है, उनसे आशीर्वाद मिलता रहा है, और उन्होंने अत्यंत सटीक रूप से, अत्यंत स्पष्ट रूप से जो मार्गदर्शन दिए, वो आज मेरे लिए स्मरणीय है और वो बहुत ही श्लाघनीय है। ऐसे आचार्य श्री गंधराचार्य जी का ये 75वां अमृत महोत्सव भारी प्रमाण के अंदर केवल उद्घाटन के बाद में पूरे वर्ष तक हम उसका संदेश और देने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और इसी प्रकार से ये कार्यक्रम मनाने का एक सौभाग्य, उसमें सम्मिलित होने का एक सुअवसर हमें मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। सबको जय जिनेंद्र जी, सबको अभिनंदन।
काका को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत सुंदर शब्दों में आप हम सभी को मार्गदर्शन किया, आपके भाव हम तक के पहुंचे हैं और इस जो कार्यक्रम का आयोजन है हमारे आराध्य पितामह भाग्य प्रदाता उनके प्रति सभी भक्तों का मतलब उनके गुरुओं के आदेश से सभी भक्त आपने दिए हुए मार्गदर्शन गुरुओं ने दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार संपूर्ण समाज को संपूर्ण खानदान को संपूर्ण मोहल्ले को संपूर्ण गांव को संपूर्ण शहर को और एवं संपूर्ण राज्य को साथ मिलकर सम्मिलित करे जैसे कि आज हम देख रहे हैं औरंगाबाद से श्रीमान धर्मानुरागी ललित जी पाटनी महावीर भैया प्रकाश भैया जी संपूर्ण औरंगाबाद के पत्रकार महोदय को अपने साथ में लेकर यहाँ पर उपस्थित है। संपूर्ण औरंगाबाद के पत्रकारिता हमारे बीच में जो उपस्थित है उन सभी को मैं साक्षात प्रणाम करते हुए उनका भी स्वागत करता हूँ और हमारे बीच में जो उपस्थित है श्रीमान धर्मानुरागी श्री संतोष जी पेंडारी जो अनेकों संस्थाओं के पदाधिकारी हैं और हम हमारे मार्गदर्शक हैं और भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के अंतर्गत मुनि सेवा समिति के महाराष्ट्र के आप अध्यक्ष हैं और अनेकों संस्था को आप रिप्रेजेंट करते हुए हम सभी को मार्गदर्शन देते रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा संक्षिप्त में आप अपनी बात यहाँ पर रखें और उसके पश्चात पत्रकारों से निवेदन रहेगा कि आप अपने प्रश्न यहाँ पर जो भी है वो आप हमारे बीच में रख सकते हैं। वैसे ही श्री प्रदीप जी छापड़ा जी अंतरराष्ट्रीय संचालक हमारे बीच में उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। संतोष भैया आए। हमारे सबके दादा गुरु गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए हमारे परम आराध्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। जैनाचार्य गुप्तिनंदी जी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। युवाचार्य गुणधर नंदी जी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। उपस्थित सभी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समाज श्रेष्ठी उनको जय जिनेन्द्र करता हूँ और सभी उपस्थित पत्रकारों को भी जय जिनेन्द्र करता हूँ। यह बहुत हर्ष की बात है कि हमारे परम पूज्य दादा गुरु का 75वां जन्म दिवस एवं 55वां दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो रहा है। 55 साल में परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य ने समाज को बहुत कुछ दिया है और नागपुर में 1900 मेरा ख्याल है कि करीबन 85-86 में नागपुर में गुरुदेव का आगमन हुआ था जब वो यहाँ से शिखर जी के लिए जा रहे थे। उस समय की घटना आज भी पूरे नागपुर वासियों को याद है और उसी समय से पूरे नागपुर में उन्होंने एक आर्ष मार्ग का एक डंका यहाँ पर बजाते हुए वो शिखर जी गए थे। तो ऐसे हमारे परम आराध्य गुरुदेव का यह परम हमारा सौभाग्य है कि ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जो भी हमारे गुरुदेव देवनंदी जी गुप्तिनंदी जी गुणधर नंदी जी इनसे हमें जैसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा उस हिसाब से हम इस कार्यक्रम को तन मन धन से पूरा आखिरी तक ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। इतना ही कहकर और पुनश्च सभी पत्रकारों को जय जिनेन्द्र करते हुए मैं यही आशा रखता हूं कि इस कार्यक्रम को आप सभी एडिशन में मतलब जो पेपर जितने जगह से प्रकाशित होता है पूरे देश में उन सभी एडिशन में इस आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो न्यूज है उसको प्रकाशित करें। इतना ही कहते हुए मैं पुनश्च सबको धन्यवाद देता हूं। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। सभी पत्रकारों के लिए आह्वान करते हुए आप सभी से यह भावना भाते हैं कि यह आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वार्ता है ये तो छपे ही छपे, साथ ही 30 तारीख 31 तारीख और 1 तारीख में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनकी न्यूज की प्रति आप तक के पहुंचेगी। इसकी व्यवस्था हम आपसे करते हैं और उसकी भी न्यूज आप अपने पेपर में उसके लिए स्थान देवे और अच्छे फ्रंट पेज पे उसकी न्यूज छापे। इसी भावनाओं के साथ में मैं यहाँ पर अभी निवेदन करूंगा कि जो भी पत्रकार भाई हमारे बीच में उपस्थित है वो अपना हैंड रेस करें ताकि हम आपका माइक खोल सके और आप अपने प्रश्न यहाँ पर उपस्थित जो आचार्य जिन्होंने जिनकी मार्गदर्शन से यह भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है
उसके प्रति आप अपने प्रश्न रख सकते हैं ताकि आपकी बात को हम लोग विस्तृतपणे उसके उत्तर दे सके। अगर किसी को अगर कोई प्रश्न है तो वो अपने बात यहाँ पर पूछ सकता है। टीकाराम जी हमारे बीच में है, नवभारत से हैं, श्रीमान श्री सोनी जी भी हमारे बीच में है, लोकमत समाचार से धीरज भैया भी हमारे बीच में है। धीरज भैया आप कुछ प्रश्न पूछना चाहोगे? मैं हाँ धीरज जी हेलो बोलिए। आपकी आवाज आ रही है। हाँ धीरज जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पत्रकार परिषद में उपस्थित होकर संपूर्ण लोकमत ग्रुप जो कि महाराष्ट्र का नंबर 1 न्यूज़पेपर है और सभी एडिशंस आप उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपना प्रश्न रखिए। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूँ और सभी साथियों को जय जिनेंद्र। एक थोड़ा सा यदि शॉर्ट में 30, 31 और 1 तारीख के जो भी कार्यक्रम है वो टाइम के साथ में यदि हमें मिल जाए कि किस किस टाइम पर क्या कार्यक्रम होने हैं तो बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से अच्छा कवरेज देने की कोशिश करेंगे आज की पत्र परिषद को भी, और इसके बाद 30, 31 और 1 तारीख के जो भी कार्यक्रम हैं नोट कर लीजिए को भी। जी नोट कर लीजिए। पहला 30 तारीख को सुबह प्रभात की शुभ वेला पर 7 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, जहां 75 मंदिरों, 75 जिन चैत्यालयों का और कुंतुगिरी, नमोकार तीर्थ, धर्म तीर्थ और नवग्रह तीर्थ एक साथ अभिषेक दिखाया जाएगा देशवासियों को, और परमात्मा से प्रार्थना किया जाएगा कि रोग से मुक्ति देश बने। जी उसके बाद ठीक 12 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। आचार्य गणधर गणाधिपति कुंतसागर महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वृद्धि मंत्रों का गणधर विधान और शांति आचार्य कुंतसागर जी विधान होगा जी 1 से 5 बजे तक रहेगा जी। और शाम को 7 बजे से आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। शाम 7 बजे से। हाँ गुप्तन जी कौन कौन रहेंगे रात को, कौन कौन रहेंगे गुप्तन जी महाराज जी? हाँ जी कौन कौन रहेंगे वो उनके बारे में जानकारी। सवेरे जो आचार्य ने बताया है कि 7 से 9 के बीच में लगभग 75 तीर्थ क्षेत्र, 75 दिगंबर जैन मंदिर, 75 गृह चैत्यालय और सभी घरों से लोग भगवान का विषय देखेंगे। और दोपहर में 12 से 5 के बीच में सभी घरों से, लाखों घरों से, करोड़ों भक्तों द्वारा, अनेक मंडलों द्वारा आचार्य जी का विधान जो रहेगा वो गणधर आचार्य विधान रहेगा। गणधर आचार्य विधान ये 12 से लेकर 5 के बीच में चलेगा। इसका सीधा प्रसारण 1200 जनवरी के माध्यम से, जुमटी के माध्यम से रहेगा। और शाम को 7 से 9 के बीच में आचार्य श्री की महाआरती पूरा देश करेगा। उसके पश्चात अनेक विशिष्ट कलाकार, इसमें रूपेश जैन, अविशेष जैन और संपूर्ण देश के अलग अलग जो महिला मंडल हैं, बालिका मंडल है, इनके द्वारा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम 30 तारीख को किए जाएंगे जी। और 31 तारीख को सवेरे 7 से 9 के अंदर वही महामस्तकाभिषेक, विश्व शांति की मंगल कामना, एक अंत समापन 2020 का। और दोपहर में 12 से 5 के बीच में आस्था चैनल, पारस चैनल आदि चैनलों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में जितने भी संत हैं वो सभी यहाँ पर रहेंगे। सर्वगुरु यहाँ पर रहेगा, वो हमारे आचार्य बताएंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर और जितने भी बड़े बड़े संत हैं वो सभी 31 तारीख को रहेंगे। 1 तारीख को और शाम के टाइम पर 31 तारीख की रात्रि में पुनः 7 से 9 के अंदर में बड़ा कार्यक्रम रहेगा, जिसमें अनूप जलोटा, अनूप नारायण और जो भी नाम हमारे आचार्य महाराज बताएंगे अभी, वो सारे कार्यक्रम यहाँ पर रहेंगे। स्वामी जी बोलिए 31 तारीख के लिए। 31 तारीख को ऐसा रहेगा कि सुबह वही प्रभात के समय भगवान की भक्ति और पूजन के साथ आरंभ होगा। 7 बजे से 9 बजे के बीच में भगवान की भक्ति अवसर का पूजन होगा और ठीक 12 बजे कार्यक्रम शुभारंभ होगा। सबसे पहले भक्ति गीत होगा। खुशबू जैन फिल्मकार, संगीतकार और देश के एक धरोहर खुशबू जैन के द्वारा संगीत से या भजन से स्तुति शुरू होगा। और हमारे लोकसभा के सभापति
ओम बिरला जी के द्वारा दीप प्रज्वलन होगा और उसके बाद हमारे वीरेंद्र हेगड़े पद्मश्री पद्म भूषण धर्माधिकारी धर्मस्थल के द्वारा पद प्रदान होगा, पद घोषणा होगा। उसके बाद अनेक बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर जी, रितंबरा जी, लोकेश मुनि जी, शिव कुमार मुनि जी और इसी प्रकार हमारे देश के राष्ट्र संत ललित प्रभा चंद्र प्रभा स्वामी जी और इसी प्रकार मौलाना जी, संघ सेना जी, अनेक जो धर्म के गुरु है वे सारे अपने उपदेश देंगे। बीके शिवानी जी आदि अनेक संतों का उपदेश होगा और ये 5 बजे तक 12 से लेकर के 5 तक कार्यक्रम रहेगा। उपराष्ट्रपति के द्वारा सानिध्य प्राप्त होगा अपने को और उसके बाद दिव्य शाम को जो है 7 बजे आरती और अनूप जलाटा और उदित नारायण के द्वारा और इसी प्रकार हमारे खुशबू जैन के द्वारा, रुपे जैन के द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। उसी प्रकार 1 तारीख को भी सुबह सुप्रभात के साथ शुरू होगा। आचार्य अनेकों जैनाचार्य, हजारों जैनाचार्य इसमें शामिल होंगे, जिसका पूरा जानकारी आचार्य देवानंद जी महाराज जी देंगे। महाराज से बात। ये सारे कार्यक्रम जो यहाँ पर चलने वाले हैं, जैसा अभी बताया, इसमें पुनः 1 जनवरी 2021 की सुप्रभात को मंगलमय बनाने के लिए हम देवादिदेव परमेश्वर भगवान का महाअभिषेक करेंगे, मंगल आरती करेंगे। सारे देश के मंदिरों में अभिषेक पूजा आदि के माध्यम से हम 2021 का शुभागमन करेंगे और अभिषेक के पश्चात दोपहर में ठीक 12:30 बजे 1 जनवरी को हमारे देश के जितने भी शीर्षस्थ विद्यमान वर्तमान आचार्य हैं, दिगंबराचार्य हैं, उन सभी को यहाँ पर आह्वान किया जाएगा। जैसे आचार्य श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी जी महाराज, आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज, आचार्य श्री कुशाग्रनंदी जी महाराज, आचार्य श्री गुणभद्रनंदी जी महाराज, आचार्य श्री कुमुदनंदी जी महाराज, आचार्य श्री वैराग्य सागर जी महाराज, आचार्य श्री विरागनंदी जी महाराज, वैराग्य नंदी जी महाराज, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, आचार्य श्री सुबेदी सागर जी महाराज, आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज। ऐसे जितने भी वर्तमान आचार्य हैं, उनके साथ साथ गणनी प्रमुख आरिका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी, आरिका विशाश्री माता जी, आरिका गणनी सुप्रकाशमती माता जी, आरिका गणनी चंद्रमती माता जी, दक्षमती माता जी, कैलाशमती माता जी, गणमान्य जितने भी आचार्य और आरिकाएं, इन सब की प्रमुख उपस्थिति में एक बहुत बड़ी विशाल सभा के माध्यम से गुरु गुणानुवाद, गुरु अमृत महोत्सव, गुरु वंदना महोत्सव को एक विशेष रूप दिया जाएगा, जिसमें सभी आचार्य आरिकाएं गुरुदेव के चरणों में अपनी अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। इसी के साथ रात्रिकालीन जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जैसा कि हमारे युवाचार्य श्री ने एवं जैनाचार्य श्री ने जो बतलाए हैं, प्रतिदिन की बातें वे रात्रिकालीन कार्यक्रम भी कोई जानकारियां हैं तो हमारे आचार्य द्वय इसको स्पष्ट करें। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज भैया, कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी आप सभी को दी है
और जी, जी। इसकी हम लोग ना एक प्रेस रिलीज किया, इसमें भी यह कार्यक्रमों की जानकारी आपके पास में पहुंचेगी और उसकी जी, पत्रिका जी। एक जो ये बना है वो भी आपके पास में पहुंचेगा, उसकी व्यवस्था उचित व्यवस्था हम करेंगे। और जी। किसी महानुभाव को अगर कोई प्रश्न हो तो वो अपने प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं। पत्रकार महोदय जो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनको अगर और कोई इसमें कुछ प्रश्न अगर हो तो कृपया अपने प्रश्न यहाँ पर रखें ताकि हम आपके प्रश्न के उत्तर दे सकें, हमारे बीच में जो उपस्थित गणमान्य है। जी। मैं समझता हूँ कि यह पत्रकार परिषद में या प्रेस वार्ता में हमने जितना चाहे मैक्सिमम कवरेज दिया है, तो मैं आचार्य देवनंदी गुरुदेव, आचार्य गुंदर नंदी गुरुदेव एवं आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव की अनुमति से इस करने के उद्देश्य से निवेदन करूंगा। आचार्य गुरुदेव नमोस्तु करते हुए गुरुदेव। हाँ, पूर्ण करें सभा को, जी अंत करें। हाँ, समापन करें। हाँ और किसी को पूछना हो तो हाँ। पूछ लें, तो सभा अंत करें। हाँ, कोई जी। जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। आचार्य देवनंदी गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि प्रमुखता से आप इस कार्यक्रम की समापना करें और सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करें। सभी गणमान्य श्रेष्ठीगण जो है उनकी उत्साह में वृद्धि हो और यह कार्यक्रम यह ऐतिहासिक ऐसा कार्यक्रम बने जिससे हम सभी में एक नवा चैतन्य निर्माण हो, क्योंकि 2020 के पश्चात 2021 में हम लोग पदार्पण कर रहे हैं और सभी का उद्धार हो। आचार्य श्री आपके चरणों में निवेदन करते हुए नमोस्तु करता हूँ और इस कार्यक्रम के समापन के लिए आपसे शांति शिरोधित जिनेश्वर शासनानाम, शांति निरंतर तपो भव भावितानाम, शांति कसाय जय जमृत वैभवानाम, शांति स्वभाव महिमान उपागतानाम। हमारे बीच में हमारे सभी पत्रकार बंधुओं ने हमें जो तहे दिल से सहयोग दे करके कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए जो सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए मैं समस्त पत्रकार महोदयों का तहे दिल से बहुत बहुत उनकी कृपा दृष्टि निरंतर बनी रहे एवं साधु संतों के आशीर्वाद की अमृत वर्षा इन पत्रकार महोदयों पर निरंतर होते हुए आज की इस पत्रकार सभा को हमारे पत्रकार बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दिला करके जो हमें सम्मान दिया है, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। हमारे भाई श्री नवभारत टाइम्स से एवं श्री रमेश जी उदापुरकर, MC जैन, श्री हमारे राजेश जी पाटनी, प्रकाश जी अजमेरा, दिलीप जी राखेर, श्री हमारे भरत जी काला मुंबई से, इसी प्रकार से विनोद जी साहू जी, नितिन जी नखाते, हमारे श्री संतोष जी जैन, सुभाष जी उदापुरकर एवं और भी टीकाराम जी साहू जी, डॉक्टर जय खोल एवं महावीर लोकमत समाचार से हैं। उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका जमा करके हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी तरह से हमारे बहुत सारे लोग हैं, मैं सभी के प्रति अपनी संवेदनाओं को सभा को यहीं पर विराम देने के लिए बहुत बहुत अनुमति। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर उपस्थिति के लिए और इसी मंगल आशीर्वाद के साथ में सभी आचार्य के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत नमोस्तु नमोस्तु करते हुए आचार्य देवनंदी गुरुदेव, आचार्य गुंदर नंदी गुरुदेव, आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव, आचार्य लोकेश मुनि जी, आप सभी को नमोस्तु करते हुए सभी श्रेष्ठतम पत्रकारों का मैं अभिवादन करते हुए सभी मेरे धर्मस्नेही महानुभाव बंधुओं का
बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हुए यह सभा का मैं यहाँ पर समापन आचार्य श्री के अनुमति से हुआ है, इसीलिए आप सभी का मैं जय जिनेंद्र करते हुए यह सभा समाप्ति की घोषणा करता हूँ। और जिन किसी महानुभाव को जो पत्रकार परिषद की अगर प्रेस वार्ता नहीं पहुंचती है, तो आप कभी भी हमसे, रमेश भैया से, प्रकाश अजय अजमेरा, पीयूष जी, आपके पास में जो संपर्क है आप सभी के पास में यह दिया हुआ है, आप सभी को मिल जाएगा। इसी भावनाओं के साथ में जय जिनेंद्र, नमस्ते नमस्ते। विश्व संत गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव के 75वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संपन्न होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय अमृत महोत्सव 30 दिसंबर 2020 को गुरु वंदना अमृत महोत्सव, जिसके अंतर्गत होगा 75 तीर्थ क्षेत्र, 75 जिन मंदिर व 75 गृह चैत्यालयों में एक साथ सामूहिक महामस्तकाभिषेक। समय प्रातः 7 से 9 बजे तक। 31 दिसंबर 2020 को गुरु गौरव अमृत महोत्सव, 1 जनवरी 2021 को गुरु कृपा अमृत महोत्सव। पावन प्रेरणा व कुशल मार्गदर्शन आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव, राष्ट्र संत आचार्य श्री गुणधर नंदी जी गुरुदेव, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव। पावन उपस्थिति श्री कुंथु सागर शोध संस्थान, कुंथुगिरी तीर्थ क्षेत्र कोल्हापुर, श्री नमोकार तीर्थ क्षेत्र नासिक, श्री नवग्रह तीर्थ क्षेत्र वरूर हुबली, श्री धर्म तीर्थ क्षेत्र कचनेर औरंगाबाद सहित आचार्य सम्राट शिव मुनि जी, श्री श्री रविशंकर गुरु जी, योग गुरु बाबा रामदेव जी, राष्ट्र संत श्री ललित प्रभु चंद्र प्रभु जी, बीके शिवानी जी, राष्ट्र संत लोकेश मुनि जी आदि अनेक विश्व विख्यात संतों के साथ पूज्य दिगंबर जैनाचार्य उपाध्याय मुनि गणिनी आर्यिका संघ जूम ऐप के माध्यम से सहभागिता करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू एवं लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला सहित देश भर से लाखों गुरु भक्त। देखिए ऐसे ऐतिहासिक महामहोत्सव का भव्य प्रसारण बुधवार 30 दिसंबर 2020 को प्रातः 7:35 से 8:25 तक, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक एवं सायं 7:40 से रात्रि 8:40 तक एवं 31 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:15 बजे से दोपहर 3 बजे तक, सिर्फ पारस चैनल पर। अभी सबके माइक म्यूट अनम्यूट कर रहा हूँ। आप सब लोगों को जय जिनेंद्र। जय बोलिए सभी आचार्य वंद की जय, सभी नमस्ते। आदर जय जिनेंद्र।